बर्मा माइंस का भी एक मुद्दा है। और जो भुइयाडी में जो कार्रवाई हुई थी उसके संज्ञान में भी हमने कार्रवाई जो है डीसी साहब से जाना कि अभी तक आपने किया क्या है उसे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हमने सर्वे करवा रहे हैं, जितना सर्वे हो जाएगा फिर हम चालू करेंगे। और बर्मा माइंस का जो मैटर है आप सभी जान रहे हैं, वहाँ पे जो भारी वाहनों का आवाजाही है, नो एंट्री में आना जाना, तो हमने डीसी साहब से वही चीज़ें रखी हैं कि वहाँ का जो प्रॉब्लम है उसे लेकर सोल्यूशन हमने उन्हें बताया है कि सॉल्यूशन हो सकता है। डीसी साहब ने कहा आप प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन लेकर आई हैं, ये अच्छा बात है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सॉल्यूशन है कि अगर वहाँ परमानेंट, क्योंकि जब मैं वहाँ जुलाई में गई थी निरीक्षण के लिए तो वहाँ पे पता चला था कि मैंने वहाँ के जुस्को के प्रबंधन से बात किया था, जिला प्रशासन से बात किया था, डीएसपी से, ट्रैफिक डीएसपी से बात किया था। तो उन्हें मैंने कहा था कि यहाँ पे आप ट्रैफिक पुलिस दीजिए। तो कुछ समय तक, 1-2 महीने तक तो वहाँ पे रहा और सारी चीज़ें चल रही थी मेरे जाने के बाद। उसके बाद अचानक से सभी चीज़ें बंद हो गई। तो मैं यही लेकर आई थी डीसी साहब से कि आप कंपनी से वार्ता कीजिए। इन्होंने कहा कि हम सोमवार को जो है बैठक रख रहे हैं कंपनी के साथ, और जो सॉल्यूशन है कि पानी का छिड़काव कंटिन्यू होना चाहिए। जो स्लैग उड़ रहे हैं आप देखेंगे कि फाइन सेपरेशन का बिल्डिंग है, एक तरफ है बेचिंग प्लांट की जो बिल्डिंग्स है, ब्लीचिंग प्लांट है, तो उधर से जो डस्ट उड़ता है वो सब भी हानिकारक है। और आपका जो दुर्गा पूजा मैदान में जो डस्ट से मैदान को पूरा ये कर दिया गया है, बराबर कर दिया गया है, वो भी एक जो है पॉल्यूशन का ये है कि उड़ रहा है डस्ट। अब डस्ट से तो एयर पॉल्यूशन हो गई। अब वहाँ पे आपने पार्किंग का जगह दे दिया है टाटा स्टील को, अस्थायी रूप से टाटा स्टील वहाँ पे पार्किंग कर रही है। अब गाड़ियाँ आएगी जाएगी तो सामान्यतः साधारण सी बात है कि डस्ट उड़ेगा, पॉल्यूशन होगा। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हमने बात की कि आप वहाँ पे कंपनी को कहिए कि परमानेंट कंटिन्यू बेसिस पर समय समय पर वहाँ पे जो है आपका पानी का छिड़काव होना चाहिए, दोनों बेचिंग प्लांट में भी और आपका फाइन सेपरेशन बिल्डिंग में भी, और साथ में दुर्गा पूजा मैदान और आपका जो रोड आवाजाही का जो मार्ग है वहाँ पे पानी का छिड़काव जरूरी है। आप कंपनी जो है वो वहाँ पे प्राइवेट अपने सुरक्षा गार्ड दे, वो सुरक्षा गार्ड देंगे तो वहाँ के जो ट्रैफिक की जाम की जो स्थिति है वो वहाँ पे उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि ये तो कंपनी का दायित्व है ना। कंपनी को नागरिक सुविधाएं वहाँ यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है, कंपनी का एरिया है, तो उन्हें भी अपना जो है सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे प्रोवाइड करवाना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि भक्ति नगर वाला एरिया में मैं गई थी और वहाँ पे एक हमारा लिंडे का कंपनी है, उसके बगल वाली जो ज़मीन है वहाँ पे भी पार्किंग होती है, और वो पार्किंग होती है आपके जोजोबेड़ा में जो नोवोको का सीमेंट प्लांट है उसकी पार्किंग यहाँ पे होती है। तो ये सब कंपनी का जिम्मेदारी बनता है कि आप वहाँ पे ट्रैफिक दीजिए, आप वहाँ पे सुरक्षा गार्ड दीजिए। हमने डीसी साहब से भी कहा कि आप वहाँ पे ट्रैफिक जो है पुलिस प्रोवाइड करवाइए। नहीं होता तो आप कंपनी को बोलिए कि वो वहाँ पे अपना जो है सुरक्षा गार्ड दे, वो वहाँ पे अपना सिक्योरिटी गार्ड दे। ये सारी चीज़ों पर बात हुई है। डीसी साहब ने कहा कि वो मंडे को जो है कंपनी से बैठक रखेंगे, मीटिंग रखेंगे और इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। जो नो एंट्री का मैटर है, पहले देखा होगा नो एंट्री का जो है समय अलग था, और जो समय निर्धारित किया गया था, जो मुझे जानकारी हुई, मैंने जब स्टडी किया तो मैंने यही पाया कि जो नो एंट्री का जो समय है कि आपका एक रहता है 10 से शाम के 6 बजे तक, उसके बाद फिर दोपहर में रहता है 3 से 5 बजे, फिर आपका ऐसा कुछ 3 समय में बटा हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप एक समय दीजिए उन्हें, या तो 10 से 6 बजे का ही समय दीजिए जिसमें गाड़ियां जो है वो आवाजाही करें, या तो एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालिए, और जो सॉल्यूशन निकालते हैं उसका पालन भी हो, उसका फॉलो भी कंपनियां करें, क्योंकि स्ट्रिक्ट जो सख्ती से अगर आप फॉलो नहीं करवा पाएंगे तो ये आपकी अक्षमता को दर्शाता है। तो बस यही मैंने सही चीज़ों का